हेलो बच्चों, वेलकम टू दी केमिस्ट्री विद सचिन। और ये वीडियो आपके लिए खास बनाया जा रहा है क्लास 11th के बच्चों के लिए जो सीबीएसई में पढ़ते हैं और उनके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात की जा रही है। एक्चुअली ना वीडियो बनाते हुए मैं खुद हंस रहा हूँ क्योंकि देखिए ना 11th का जो पेपर है वो सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग तो बनता है, लेकिन अलग अलग स्कूलों में जो टीचर पढ़ाते हैं वही पेपर बनाते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग पेपर में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। और ऐसा माना नहीं जा सकता कि जैसे प्रीवियस ईयर में वो आया था तो ये आएगा। तो मैं नहीं जानता कि कितने तरह के पेपर बनते होंगे स्कूलों में, या मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये बहुत ही काम आएगा आपको, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो एक सच्चा केमिस्ट्री का जो टीचर है वो इन्हीं टॉपिक से बनाएगा, पेपर बनाएगा तो ठीक है। तो ये टॉपिक्स हैं, इनको आप एकदम पक्का मत मान लीजिएगा, बट हाँ, एक केमिस्ट्री के टीचर का मन यदि मैं पढ़ पाया हूँ, है ना, यदि मेरा मन है कि इन्हीं टॉपिक में से यदि सच्चा केमिस्ट्री का टीचर है तो वाकई इन्हीं टॉपिक से वो क्या बनाएगा, पेपर बनाएगा आपका 11th का। तो ये श्योरिटी तो मैं दे देता हूँ, लेकिन फिर भी टीचर अपने हिसाब से ही पेपर बनाता है। लेकिन टॉपिक अगर कुछ चूज करने का रहेगा तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसके लिए दूसरे केमिस्ट्री में कोई हो नहीं सकते। ठीक, क्लियर है? तो हम कोशिश करते हैं। चलिए, पहले आता है मोल कंसेप्ट्स। इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है, कैसे फॉर्मूले बनाते हैं वैलेंसी का कंसेप्ट यूज करके। तो देखो एक बच्चों, एक बात बता देता हूं मैं आपको। देखिए यहाँ पर कोई एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका नहीं है कि यही आएंगे टॉपिक, बट हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना मैं कहूंगा आपको। और इससे पेपर बनता है। पेपर पैटर्न सीबीएसई की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा कि किस तरह का पैटर्न है ना। एजर्सन रीजन है, मल्टीपल चॉइस है, केस बेस्ड स्टडी है, इस तरह के क्वेश्चन, इंटरनल चॉइस कितनी है, ये पैटर्न आपको वहां से देख के आना पड़ेगा। और फिर इन कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट पेपर, एकदम एवरेज पेपर बनाया जाता है, ना सिंपल ना डिफिकल्ट, मॉडरेट लेवल का पेपर बनाया जाता है 11th के बच्चों के लिए। सो टॉपिक हुआ एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं आइसोटोप, आइसोबार पर, ठीक है। और उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की जो है नंबर पूछा जा सकता है आपसे। एटॉमिक मास भी कैलकुलेट करवाया जा सकता है आपसे, ठीक है। एटॉमिक मास से मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट करवाया जा सकता है। एंड ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसमें फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेव नंबर, इनका बेटा न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आ सकता है आपको। यहाँ पर वैल्यूज निकालने के लिए कोई भी दो वैल्यूज गिवन रहेगी, तीसरी आपको निकालनी है ना। और उसका फार्मूला भी होता है, अपने को याद हो आपको तो, C इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा, ठीक है। तो ये आपके लिए यहाँ पर फॉर्मूला रहता है। बोहर्स मॉडल, डी ब्रोगली इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वांटम नंबर्स, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मेन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्पेशल है, जिसमें आपबाउ रूल आ गया, आपका पाउली एक्सक्लूजन आ गया है, सारे रूल्स आ गए, हुंस रूल आ गया है, जिसके अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद करना है। ट्रेंड इन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक रेडियाई है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, इन सारी फंडामेंटल प्रॉपर्टी का ट्रेंड आपको याद होना चाहिए कि लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है मॉडर्न पीरियोडिक में, अप टू डाउन बढ़ रही, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये ट्रेंड आपको याद होना चाहिए। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको याद होनी चाहिए। अच्छा है कि आप उन्हें याद कर लें विद ट्रिक, निमोनिक्स से तो बेटर है, इससे बढ़िया क्वेश्चन। हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट, ये केमिकल बॉन्डिंग में आ गए हम। वेस्पर थ्योरी, एमओटी फॉर बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का यूज किया जाता है। वेस्पर थ्योरी में हम शेप निकालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालना, ऑर्बिटल कंसेप्ट, हाइब्रिडाइजेशन, उसका बॉन्ड एंगल, ठीक है, और उसके बाद में उसका शेप हम वेस्पर से निकालेंगे, और बॉन्ड ऑर्डर जो है वो हम एमओटी से निकालेंगे। तो ये पूरी एक केमिकल बॉन्डिंग की एक ऐसी वो है, लिंक है, एक ऐसा रास्ता है जिससे आपको वहाँ स्टार्टिंग से ही आना पड़ेगा, तब जाके आपको, और इसमें वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन आते हैं।
और कॉम्पिटेटिव में भी ये बहुत यूजफुल होती है ये कंसेप्ट। लेविस डॉट स्ट्रक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा ही जाएगा। आयोनिक, कोवेलेंट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड का आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए विद एग्जांपल। फिर आ जाते हैं हम थर्मोडायनेमिक की बात करें तो टाइप्स ऑफ सिस्टम, स्टेट एंड पाथ फंक्शंस, क्वेश्चन एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल के क्वेश्चन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी, इनका कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। एंथैल्पी में तमाम तरह की जो रिएक्शन है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इस तरह से बिल्कुल ऐड करना होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर लेते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में ली चैटेलियर प्रिंसिपल के एप्लीकेशंस पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या हो रहा है ना, ली चैटेलियर प्रिंसिपल कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर क्या हो रहा है, ठीक है। इस तरह के प्रेशर इंक्रीज करने पर क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन जाएगा, ये इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, बेस, वीक एसिड, वीक बेस, इनके एग्जांपल वगैरह, कंसेप्ट ऑफ पीएच या आयोनिक इक्विलिब्रियम की बात हो गई वहां पर। केपी कैसी है ना, केपी कैसी में रिलेशन, ये इस तरह के क्वेश्चन। रेडॉक्स से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपको आना चाहिए, बैलेंसिंग इक्वेशन करना आपको आना चाहिए। दो ही इसमें टॉपिक है और बड़ा छोटा सा प्यारा सा है जो आपको हर जगह काम आता है। आईयूपीएसी नेम, अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो आईयूपीएसी नेम मस्ट है सबके, है ना। रिंग वाले भी और ब्रांच्ड वाले भी, सारे फंक्शनल ग्रुप, है ना, उनकी होमोलोगस सीरीज सब आनी चाहिए आपको। इफेक्ट्स की बात करें, इंडक्टिव रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये इफेक्ट्स भी किस तरह के काम करते हैं। इसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का भी नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद हाइड्रोकार्बन में तो आपको, हाइड्रोकार्बन में हम आ जाते हैं एल्केन, एल्किन और एल्काइन, और उसमें बेटा आपको उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। जिसमें मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, है ना, उनकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन वुड्स रिएक्शन है, कॉल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है, और उसके बाद में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट मेथड्स है वो आपको याद होनी चाहिए। नेम रिएक्शन विथ नेम रिएक्शन, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। तो इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, और बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इतना मैंने आपके लिए कर दिया है। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।